आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं। मैं हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू होगी, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीमा भारती का समर्थन करने को लेकर ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो बीमा भारती के समर्थन में है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि अगर बीमा भारती हारती है और अगर बेटी हारती है तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो आप लोग होंगे और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां जदयू और राजद आमने सामने हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन आमने सामने हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी जदयू के प्रत्याशी कलाधार मंडल के लिए रुपौली पहुंचे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित किए हैं। तो आज तेजस्वी यादव भी बीमा भारती के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। उससे पहले बीमा भारती जो है कुछ समय पहले पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंची थी और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा था, जिसके बाद आज पप्पू यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें अपना पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान किया है। चलिए हम आपको सीधे पप्पू यादव की पूरी बातों को सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी को छोड़ सभी लोग देश के पूर्णिया आ गए, बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, कर ही जाएं, पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए, या दुर्भाग्य तो है ही। ललन बाबू आए, मांझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी सीएम आ गए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नजर कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी सीएम साहब, हमारे रोड के गड्ढे को देख लेते। बायसी, डगरवा, अररिया की साइड में जितनी बाढ़ आई हुई है, पानी नदियों का ऊपर है, काली मंदिर की लगभग सीढ़ी डूब गई है, कटाव जारी है। फिर मैं कहूंगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा। यह बात एक बार मैंने पहले भी होटल उद्घाटन में कही। इतने लोग यहाँ आए, सर्किट हाउस में होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पर जो बोझ है होल्डिंग टैक्स का उस पर रिव्यू कर लें, या हम एक बार लाइन बाजार या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है। पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भर नहीं, एक भी टैक्स पे हम नहीं होने देंगे किसी कीमत। आप हमको सुविधा दीजिएगा नहीं, हमारी जनता आपको टैक्स देगी। आप आइएगा, जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं, और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर दिन बदतर करते हैं। ये क्या है?
अरे भैया, चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा के हालात को देख लेते। और जीतन राम मांझी मेरे बुजुर्ग हैं। कौन मुसहर कौन राम मंत्री बन रहा है, यह सवाल नहीं है। मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है, यह सवाल। और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था। डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका है? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका है? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका है। 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका है? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 8 महीने के बाद कहिएगा आचार संहिता लग गया, फिर आइएगा बोलिएगा कि नंबर 1 मैं करूंगा। तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट हो। रुपौली होके NH, नौगछिया से मोहनपुर होके NH सीधा फारबिसगंज, दूसरी NH सीधा बनमनखी बराड़ा होते हुए जानकी नगर होते हुए सीधा नरपतगंज। ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव शिलान्यास कराएगा और काम शुरू करेगा। रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो। ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा, और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।